हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 5th क्लास की एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 10। इससे पहले हम इसके 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर वो वीडियोस आपको देखनी है। आज हम करेंगे चैप्टर 10 और उस चैप्टर का नाम है सिमेट्रिकल डिजाइंस। सिमेट्रिकल को हम हिंदी में कहते हैं सममिति। सिमेट्री के बारे में आपने क्लास 4 में भी पढ़ा होगा। आज हम क्लास 5th में भी सिमेट्री के बारे में और डीपली नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट इसमें दिया है अल्फ़ाबेट कटआउट्स। अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो आपके ABCD जो होती है ना, उसको हम कट आउट करेंगे। जैसे A कट करना, B कट करना, ठीक है, इनको कट आउट करना है। प्रेम एंड मनु वांट्स टू पेस्ट हैप्पी बर्थडे कट आउट्स ऑन ए वॉल फॉर लालीज बर्थडे। लाली का बर्थडे है और प्रेम और मनु क्या करना चाहते हैं, हैप्पी बर्थडे को कट आउट करना चाहते हैं। जैसे आप भी कट आउट करके लगाते होगे ना, इस तरीके से ऐसे कट करते होगे। ये H हैप्पी, ऐसे A कट करते होगे आप, है ना। तो ये भी ऐसे हैप्पी बर्थडे पूरा कट करके लाली के बर्थडे पे दीवार पे लगाना चाहते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग कटआउट्स ऑफ लेटर्स, जब वो उस लेटर्स को कट आउट कर रहे थे, कट कर रहे थे, दे ऑब्जर्व दैट सम लेटर्स कैन बी कट आउट इन ईजी वे। तो जब उन लेटर्स को कट आउट कर रहे थे तो उन्होंने नोट किया कि कुछ लेटर्स हैं जो आसानी से कट हो रहे थे, लेकिन कुछ को काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। दे रिमेंबर दैट दे लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ग्रेड 4। फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री, लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्लास 4 में भी पढ़ी थी। दे यूज टू देयर नॉलेज ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री टू मेक द कटआउट्स। तो वही क्लास 4 की जो नॉलेज थी सिमेट्री के बारे में, उसी नॉलेज का यूज करके उन्होंने सारे जो कटआउट्स हैं उनको काटा। द लेटर ए हैज़ ए वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, सो टू कट आउट द लेटर ए। तो लेटर ए जो होता है उसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको ए लेटर को कट करना है, कुछ इस तरीके से आप कट करेंगे, है ना। तो इसको क्या करना है, पेज पे हाफ, ये जो है वर्टिकल लाइन होती है। पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल लाइन्स कौन सी होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है। तो जो लाइन सीधी जाती है एकदम, ये तो होती है हमारी वर्टिकल लाइन, ठीक है। और जो इस तरीके से कट करती है वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जो ए है, ए लेटर है अल्फ़ाबेट्स में, इसमें जो सिमेट्री ऑफ लाइन होती है वो वर्टिकल होती है। यानी कि अगर आप ए को कट करना चाहते हैं तो उसमें इस तरीके से लाइन होती है। लाइन का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपने ये ए लिखा है, इसको आप बीच में से इस तरीके से कट कर दे, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है और इधर वाला पार्ट है, दोनों सेम है, सेम होने चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को कट कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक सर्कल कट करा आपने, तो बीच में से कट कर दिया, तो इधर का पार्ट इधर के पार्ट बिल्कुल सेम है, यानी कि इसमें सिमेट्री है, ठीक है। तो दोनों तरफ के पार्ट सेम आने चाहिए। अब देखो, इन्होंने ना ए को कट करने के लिए ये बताया कि हम ए को कैसे कट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट है फोल्ड ए पेपर इन हाफ। एक पेपर लेना है, स्टेप्स देखो यहाँ लिखे हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको एक पेपर लेना है, उसको बीच में से हाफ कर देना है, मोड़ देना, ठीक है। मोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद है ड्रॉ हाफ ऑफ द लेटर ए अलोंग द फोल्ड। तो जहाँ पे आपने फोल्ड करा है ना ये वाला, वहाँ पे आपको हाफ लेटर, जैसे ए तो पूरा ऐसा होता है ना, लेकिन आपको हाफ यहाँ पे ड्रॉ कर देना। जैसे इन्होंने ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ है, दिख रहा है, हाफ में ड्रॉ कर दिया। कट अलोंग द आउटलाइंस। फिर आप जो ये जो लेटर जिसको आपने ड्रॉ करा है उसको आप काट लेंगे। जब आप काट लेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, स्टेप 3 की तरह, है ना। ओपन द पेपर टू सी द फुल लेटर ए। फिर आप जो पेपर, क्योंकि आपने पेपर फोल्ड करा था ना, फिर आप जब इसे खोलेंगे ना तो कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, ये इस तरीके से आपका ए कंप्लीट हो जाएगा जब आप इसको कट करेंगे। आपने बहुत सारी चीज़ें से कट करी होंगी। आप जब खेलते होगे तो कुछ बच्चों गुड़िया भी बनाते हैं, पेपर को फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से, फिर हाफ गुड़िया यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। जब उसे कट करते हैं तो पूरी गुड़िया बन जाती है। तो आपने कट करना सीखा होगा। ऐसे ही ए लेटर को इन्होंने कट करना बताया। अब देखो एक एच लेटर है, उसको भी कट करना बताया। द लेटर एच हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। जो एच लेटर है अल्फ़ाबेट में, उसमें 2 लाइन होती है सिमेट्री की। 2 कैसे होती है, उसमें वर्टिकल भी होती है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती है। कैसे? मान लीजिए ए है, एच है ये वाला, अगर आप इसे वर्टिकल कट करते हैं तो आप देख रहे हैं इधर का पार्ट सेम है। अगर आप इसी एच को
हॉरिजॉन्टल कट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट भी दोनों सेम है ना। तो इसलिए एच जो लेटर है इसमें दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। अब देखो इसे कट करना बताया, कैसे कट करेंगे स्टेप्स देखते हैं इसके। फर्स्ट है फोल्ड द पेपर इनटू 1/4 वंस वर्टिकल वंस हॉरिजॉन्टल। क्या करना है आपको, एक पेपर लेना है, इसके स्टेप्स यहाँ पे हैं। इस तरीके से पेपर लेंगे। सबसे पहले आप इस पेपर को 1/4 पार्ट वर्टिकल फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल फोल्ड कर देंगे तो ये छोटा सा पार्ट बन जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। ड्रॉ 1/4 ऑफ द लेटर एच अलोंग द फोल्ड साइड। फिर जिस लेटर एच का ये वाला जो पार्ट है इसको आपको हाफ पार्ट, मतलब पूरा इतना पार्ट आपको ये ड्रॉ कर देना है इस कॉर्नर पे, क्योंकि आपने इस पेपर को फोल्ड करा है वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। ठीक है, इतना आप ड्रॉ कर देंगे जितने दिखाया हुआ है, आप करके देखना। फिर है कट अलोंग द आउटलाइंस। जो आउटलाइन आपने ड्रॉ करी थी उसको आप कट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, स्टेप 3 की तरह। स्टेप 4 है ओपन द पेपर टू सी द फुल लेटर एच। फिर आप इस पेपर को जब ओपन करेंगे जो आपने कट आउट करा है तो आप देखेंगे आपको फुल एच मिला तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप इस एक्टिविटी को करके जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट कटआउट्स कैन बी मेड बाय जस्ट ड्रॉइंग हाफ और क्वार्टर। तो हमने देखा कि हमने जो अल्फ़ाबेट को कट करा है वो कैसे बने हैं, कुछ तो हाफ करके, हाफ फोल्ड करके बने थे और कुछ बने 1/4, यानी कि किसी पेपर को 4 बार जो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 बार हम इसको करते हैं फोल्ड, तब बनते हैं ऑफ द लेटर्स। यू कैन डू इट ड्राइंग लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑन द लेटर्स। अब नीचे आपको कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनको आपको देखना है कि इनमें कौन से हैं जो हाफ पेपर को हाफ फोल्ड करने से बन जाते हैं और कौन से हैं जिसको पेपर को क्वार्टर फोल्ड करना पड़ता है, 1/4 करना पड़ता है। तो यानी कि हम बता सकते हैं इसमें कौन से वर्टिकल लाइन्स है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, और किस में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, और किस में दोनों है। ठीक है, नीचे जो लेटर्स दिए हुए हैं इसमें देखना है आपको। चलिए देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है विच ऑफ द लेटर्स हैव ए हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे कौन से लेटर्स है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, और बताने आपको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनमें वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। लेटर्स आपको ऊपर दिए हुए हैं, इनमें से बताना है। और फिर पूछा है बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, कौन से ऐसे लेटर है जिनमें दोनों है, वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अल्फाबेट्स मेड बाय ड्राइंग 1/4 ऑफ द लेटर ई, टी और वी। जो ई है, टी है और वी है, इसमें ये 1/2 करके बने हैं। कैसे, इनमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, दिख रही है आपको। या तो आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो 1/2 है। ठीक है, यहाँ पे लेटर्स भी दिखाए हुए हैं किस तरीके से इन्हें बीच में से कट करोगे तो कहाँ कहाँ से आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। ठीक है, 1/2 करके बताएं। सेकेंड है अल्फाबेट्स मेड बाय ड्राइंग बाय 1/4 ऑफ द लेटर ओवर एक्स। अब जिनमें 1/4 है यानी कि आपको हॉरिजॉन्टल भी लेनी है और उसमें वर्टिकल भी लेनी है, तो वो कौन से लेटर है, ओवर एक्स है। इसमें वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी है, यानी कि 1/4 करके आपको ड्रॉ करनी है। जैसे एक पूरा पेज लेंगे ना आप उसे, तो आप इसे पहले वर्टिकल फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद इसे हॉरिजॉन्टल फोल्ड करेंगे। एक 1/4 में आपको ये ड्राइंग करनी है। फिर आप उस पेपर को खोलेंगे, जैसे आपने एच बनाया था सेम वैसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट है लेटर्स विद हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब ऐसी लेटर्स हैं जिनमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो ये हैं आपके ओ भी है, एक्स भी है और ई भी है। ठीक है, नेक्स्ट है लेटर्स विद वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। वो लेटर्स जिनमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो वो है आपके टी है, इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, वी है, ओ और एक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ है लेटर्स विद बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। वो लेटर जिसमें वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, तो वो है आपके ओ और एक्स, इनमें वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी है। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं अब 2 यूज लाइन्स ऑफ सिमेट्री टू मेक पेपर कटआउट्स ऑफ दिया, बोट एंड अदर डिजाइन। लुक अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ द पेज टू फाइंड द पिक्चर्स। आपको करना है लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज करके आपको कटआउट्स निकालने हैं, कुछ दिए के, बोट बनानी है और अदर डिज़ाइन। इसके लिए आप जो इस बुक का जो बॉर्डर दिया हुआ है ना, इस पेज का जो बॉर्डर है उसको आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बोट बनी हुई है, दिख रही है, बीच में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री भी अपने आप दिख रही होगी, देखो यहाँ पे। यानी कि आप इसको आपको कट आउट करना है, कट करना है। कैसे करेंगे, आप एक पेज लेंगे, ठीक है, उसे हाफ फोल्ड कर देंगे। हाफ फोल्ड करने के बाद देखो आपको, जैसे आपने ये पेज लिया,
आपको बना के दिखाते हैं। ये ले लिया आपने पेज, आपने बीच में से इसको फोल्ड कर दिया क्योंकि आपको ये बोट बनानी है। यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेना बोट को कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे, इस तरीके से और ऐसे। फिर जब आप इसे कट कर देंगे ना यहाँ पे और खोल के देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपकी बोट तैयार मिलेगी, ऐसे। ठीक है, यहाँ लाइन आप खींच देना। तो इस तरीके से आपको बनाना है। देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ बना के दिखाई हुई हैं, जैसे दिया है, देखो ये बना है दिया, लीफ बनी है, फ्लावर बने हैं, ट्री बना है, यहाँ पे भी एक लीफ है। सब आपको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही होगी। देखो बटरफ्लाई भी बनी है यहाँ पे, है ना, हार्ट शेप भी बनी है। तो ये सारे आप कट करके देख सकते हैं, ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट है लेट अस मेक अ विंड मिल फिरकी। अब आपको एक फिरकी बनाना दिखाया हुआ है। लाली मेक्स फिरकीज फॉर हर फ्रेंड्स। लाली है अपने फ्रेंड के लिए फिरकीज बना रही है। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू मेक योर ओवन फिरकी। अब आप भी ये फिरकी बना सकते हैं, नीचे को स्टेप्स दिए हुए हैं, उस स्टेप को पढ़कर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लेना है टेक ए स्क्वायर पेपर। सबसे पहले आपको एक स्क्वायर पेपर लेना है, चौकोर होना चाहिए, सारी तरफ से उसकी लाइंस जो है इक्वल होनी चाहिए। सेकेंड है फोल्ड द पेपर इन हाफ डायगोनली टू मेक द टू ट्रायंगल्स। आपको क्या करना है, पेपर को इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर देना, ऐसे करेंगे, डायगोनली फोल्ड करना है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आप फोल्ड कर देंगे। थर्ड है ओपन एंड फोल्ड इट अदर वे टू मेक टू मोर ट्रायंगल्स। अब आपने जो फोल्ड करा था ना उसको आप खोल देंगे तो आपको बीच में एक लाइन दिखेगी, क्रीज लाइन। फिर आपको दूसरी तरीके से ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक है, उसके बाद है ओपन इट अगेन, फिर से उसको खोल देना है। यू विल सी एक्स शेप ऑन द पेपर। आपको ना उस पेपर पे एक्स शेप दिखेगी क्योंकि आपने 2 बार उसे फोल्ड कर दिया, तो एक क्रीज लाइन आ जाती है ना पेपर में, तो इस तरीके से दिखेगी, क्रॉस की तरह, एक्स की तरह। फिफ्थ है यूज सीजर्स टू कट अलोंग द 4 लाइन्स ऑफ द एक्स, स्टॉप कटिंग अबाउट हाफ टू द सेंटर। अब आपको सीजर लेनी है, कैंची की सहायता से आपको ये कट करना है। कैसे कट करेंगे, आपको ये जो क्रॉस था ना, ये वाला क्रॉस था, ऐसे यहाँ तक कट करना है, ये यहाँ तक, सॉरी सेंटर में आके रोक देना, रुक जाओ, ऐसे है ना, यहाँ तक कट करके लाओगे, यहाँ तक, ये यहाँ तक और यहाँ तक। बीच में कट नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। बीच में कट कर दोगे तो सारा कट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ तक कट करना है। उसके बाद है टेक 1 कॉर्नर टू ईच ट्रायंगल एंड फोल्ड इट जेंटली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पेपर, डू नॉट प्रेस इट फ्लैट। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पेपर को उठाना है और सेंटर में लेकर आना है। जैसे ये पेपर उठा के यहाँ से कट करोगे तो सेंटर में लेकर आना है, ऐसे यहाँ ला के सेंटर में जोड़ना है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। फोल्ड एवरी अदर कॉर्नर टूवर्ड्स द सेंटर। हर कॉर्नर को आपको सेंटर तक लेकर आना है, बीच में लेकर आना है। पुश ए पिन थ्रू द फोल्डेड कॉर्नर्स एंड द सेंटर ऑफ द पेपर। फिर आपको जो पेपर है ना उसको पिन की हेल्प से उसे लगा देना, उसमें पिन लगा देनी है, यानी कि चारों कॉर्नर पे पिन आनी चाहिए, ये नहीं कोई पेपर रह गया। ठीक है, पुश द पिन थ्रू अ स्टिक और स्ट्रॉ। किसी स्टिक, स्ट्रॉ की हेल्प से उसको पिन को आपको उसमें पुश कर देना, उसमें लगा देना है। इसके लिए आप अपने बड़े भाई बहन की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेक श्योर द पिन इज़ नॉट टू टाइट। आपको ये ध्यान रखना है, जो पिन है ना, जो फिरकी के बीच में जो आप पिन लगाएंगे वो ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। ज़्यादा टाइट होगी तो आपकी जो फिरकी है वो घूमेगी नहीं। सेकेंड है चेक इट योर विंड मिल स्पिन्स व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग। चेक करना है हवा चल रही है तो आपकी फिरकी गोल घूम रही है या नहीं, ये आपको चेक करना है। इस पूरे स्टेप्स को अगर आपको समझ में नहीं आते हैं, आप फिर से एक बार वीडियो देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे साथ के साथ, या अपने से बड़े किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ ऑब्जर्व द डॉट इन द फिरकी। डज द फिरकी लुक द सेम आफ्टर 1/4, 1/2, 1/3 एंड अ फुल टर्न। तो कह रहे हैं इसमें जो नीचे फिरकी दी हुई है इसको आपको ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि जब हम इस फिरकी को 1/4 टर्न करते हैं, 1/2 टर्न करते हैं, 3/4 करते हैं या फुल टर्न करते हैं तो इसका जो लुक है वो देखने में कैसी हो जाती है। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले इनिशियल पोजीशन, यानी कि जो सबसे शुरुआती पोजीशन थी उसकी। तो आप देख रहे हैं कि फिरकी इस तरीके से है। जब इसे हम 1/4 टर्न करते हैं, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का डॉट दिखाया हुआ है, इस डॉट से आपको पता लगा कि इसे टर्न किया है। अब ये डॉट यहाँ पर आ गया है, तो यानी कि इसे 1/4 जब टर्न किया तो आप देख रहे हो इसमें कोई अंतर है, दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी कि सेम है। उसके बाद जब हमने इस फिरकी को 1/2 टर्न किया, जो ग्रीन डॉट है इस तरीके से यहाँ आ जाता है,
तो भी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। 3/4 पे भी ये सेम ही लग रही है और फुल टर्न जब इसे करते हैं तो भी ये सेम ही दिख रही है, यानी कि फिरकी की पोजीशन में जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो कोई भी अंतर नहीं आता, वो सेम ही लग रही है ना। नेक्स्ट दे रखा है आपको, यहाँ देखो, ऑब्जर्व द लेटर्स बिलो, नीचे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं आपको, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। डू दे लुक द सेम व्हेन टर्न, जब हम उसे टर्न करते हैं, उसे घुमाते हैं, तो क्या वो देखने में सेम रहते हैं। डॉट्स हैव बीन मार्क्ड ऑन द लेटर्स टू कीप ट्रैक ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ लेटर, सारे जो लेटर्स हैं उन पे डॉट दिए हुए हैं, आपको दिख रहे हैं, जैसे ये बना रखे हैं डॉट्स, इसके ओरिएंटेशन लेटर्स के लिए। You may also cut out the letters and fix the center point to the letter by a nail or use a tracing paper to check if the letter looks the same when turned. तो इसमें कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे, या तो आप इसे कट कर सकते हैं, जैसे आपने कोई मोटा सा कार्डबोर्ड सा लिया, उस पर ये जो लेटर्स हैं उनको कट कर लीजिए, ठीक है। और इनको टर्न करने के लिए बीच में आप नेल का, जैसे पिन लगा रखी है ना उन्हें, इसका यूज़ कर सकते हैं, या ट्रेसिंग पेपर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसे आप टर्न करके देखेंगे क्या उनके जो लुक में कोई डिफरेंस आता है या देखने में फिर से सेम रहते हैं अगर आप उसे टर्न करते हैं तो यहाँ पे आपसे एक टेबल दी हुई है जिसमें है ओरिजिनल लेटर, जो भी लेटर है, जैसे एच है, आई है, एक्स और वाई, 4 लेटर्स लिए हुए हैं। सबसे पहले एच वाली पोजीशन को देखो, इसमें उन्होंने बोला है एच को पहले 1/4 टर्न किया, दिख रहा है आपको, जैसे एच इस तरीके से था, यहाँ पे आके एच कैसा हो गया, ऐसा हो गया, इसे 1/4 टर्न कर दिया। फिर इसमें करा 1/2 टर्न, तो ये सीधा हो गया। फिर 3/4 टर्न करा तो फिर से ये ऐसा हो गया। उसके बाद फिर से ये इस तरीके से फुल टर्न पे सेम आ गया। आप देख रहे हो जो फुल टर्न है वो 1/2 टर्न के बिल्कुल इक्वल है, सेम है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि रोटेशनल सिमिट्री यस है या नो है। अगर रोटेशनल सिमिट्री है, देखने में सिमिट्री हो रही है, जैसे आप रोटेशनल यानी कि आप उसे घुमाते हैं तो क्या वो पोजीशन सेम आ रही है देखने में, तो आप लिखेंगे यस, और अगर नहीं आ रही है, अलग अलग जो है फिगर बन रही है, तो आप उसे नो लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जैसे 1/2 इसे टर्न करते हैं और फुल टर्न में दोनों सेम हो जाती है फिगर, यानी कि रोटेशनल सिमिट्री इसमें है। तो हम लिखेंगे यस एट 1/2 टर्न, ठीक है। 1/2 टर्न में ये इस तरीके से सेम आ जाता है, या फुल टर्न में भी सेम आ जाता है। अब आपको ये जो नीचे 3 लेटर दिए हुए ना, आई, एक्स और वाई, इसके बारे में भी बताना है। आप इसे पहले 1/4 टर्न करेंगे, फिर 1/2, 3/4 और फुल टर्न करके आप बताएंगे कि इसमें रोटेशनल सिमिट्री है या नहीं। तो चलिए एक बार देखते हैं इसको कैसे करना है आपको। फिर देखो, जैसे आई वाला था ना, जब हम इसे 1/4 टर्न करेंगे तो वो इस तरीके से दिखेगा। 1/2 टर्न पे फिर से सीधा हो जाएगा, 3/4 टर्न पे ये फिर से इस तरीके से हो जाएगा, और फुल टर्न पे अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें रोटेशनल सिमिट्री है, यस लिखेंगे, और कहाँ पे 1/2 पे ही हो जाती है, सेम हो जाता है इनिशियल पोजीशन की तरह, है ना। अब हम थर्ड फिगर लेते हैं एक्स वाली। तो आप देखेंगे, आप इसे चाहे 1/4 टर्न करें, 1/2 टर्न करो, 3/4 टर्न करो या फुल टर्न करो, ये देखने में सेम ही है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम यस, इसमें रोटेशन सिमिट्री है, 1/4 पे भी है, 1/2 पे भी है, 3/4 टर्न पे भी है, तीनों में है ना। नेक्स्ट है वाई। अब जब हम इसे टर्न करते हैं 1/4, 1/2 और 3/4 या फुल टर्न करते हैं, तो आप देख रहे हो इनमें इसकी फिगर अलग हो गई, है ना। इसकी फिगर फुल टर्न में सेम आई है, तो यानी कि 1/4 टर्न में भी सेम नहीं है, 1/2 में भी नहीं है, 3/4 में भी नहीं है, सेम नहीं है ना, इसकी तरह नहीं बन रही ना। तो हम लिखेंगे नो, यहाँ पे रोटेशनल सिमिट्री नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द लेटर एच हैज़ रोटेशनल सिमिट्री एज इट लुक्स द सेम वैन रोटेशनल बाय हाफ ए टर्न। तो हमने देखा जो लेटर एच था उसमें रोटेशनल सिमिट्री है। रोटेशनल यानी कि जब हम उसे टर्न करते हैं, घुमाते हैं, तो उसमें सिमिट्री है, और वो सेम दिखता है कैसे, जब हम उसे हाफ टर्न करते हैं, सेम दिखता है ना। ऐसे ही अ फिरकी हैज़ रोटेशनल सिमिट्री एज इट लुक्स द सेम वैन रोटेटेड बाय, और जो फिरकी थी जो हमने देखी थी उसको चाहे कैसे भी रोटेट कर लो, 1/4 पे कर लो, 1/2 पे या 3/4 पे, वो क्या आते हैं, हमेशा सेम ही दिखती है, उसमें पूरी तरीके से रोटेशनल सिमिट्री है, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस डू। नीचे देखो, यहाँ पे लिखा है फाइंड सिमिट्री इन द डिजिट। नीचे कुछ डिजिट दिए हुए हैं आपको, 1 से लेके 0 तक आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें आपको सिमिट्री फाइंड आउट करनी है।
कि कौन से नंबर में सिमिट्री है और कौन से में नहीं है। सबसे पहले आपसे पूछा है विच डिजिट्स हैव रिफ्लेक्शन सिमिट्री, कौन से नंबर्स हैं जिनमें रिफ्लेक्शन सिमिट्री है। विच डिजिट्स हैव रोटेशन सिमिट्री, कौन से नंबर्स हैं जिनमें रोटेशन सिमिट्री है। एंड विच डिजिट हैव बोथ द रोटेशनल एंड रिफ्लेक्शन सिमिट्री, और कौन से ऐसे नंबर है जिनमें रोटेशनल और रिफ्लेक्शन दोनों सिमिट्री है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट नंबर है 1। तो हम देखते हैं कि 1 में अगर हम इसको यहाँ से करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन सिमिट्री क्या होती है। रिफ्लेक्शन होती है जैसे आपने कोई नंबर यहाँ लिखा, मान लीजिए 1 लिख लिया, ठीक है, ऐसा नहीं जो दे रखा ये लेते हैं, ये लिख लिया, बीच में आपने एक मिरर लगा दिया, ठीक है, ये आपने मिरर रख दिया, शीशा रख दिया, तो आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पे 1 है ना, शीशे के अंदर भी इधर बिल्कुल सेम ही नंबर दिखेगा। ये हो गया इसका रिफ्लेक्शन सिमिट्री। और मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे मिरर लगा दिया, अब आप देखेंगे कि क्या मिरर में ये 2 ऐसे ही दिखेगा, तो आपको कुछ ही इस तरीके से दिखेगा, ऐसा। तो ये सेम नहीं है ना, इसका मुंह तो इस तरफ हो गया, ये तो बल्कि ऐसा था। तो यानी कि सिमिट्री किस में है, 1 में है। ऐसे ही अगर आप, तो इसमें है सिमिट्री, अगर हम यहाँ रिफ्लेक्शन सिमिट्री करते हैं, 8 में भी है, अगर मैं यहाँ 3 में भी है, यहाँ पे मिरर रखती हूँ तो नीचे जो फिगर है वो सेम बन रही है। 8 में भी देखो सेम है और 0 में भी है ना, 1 में भी है। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3, यानी कि किस किस में रिफ्लेक्शन सिमिट्री है, 1 में है, 3 में है, 8 में है और 0 में है ना। उसके बाद अब आपसे पूछा है रोटेशनल सिमिट्री कितने में है, तो इसको देखो कैसे करेंगे हम। तो हाँ, फर्स्ट वाला हमने देख लिया था, 3 8 1 और 0 में हमें कौन सी रिफ्लेक्शन सिमिट्री और रोटेशन सिमिट्री दोनों मिल रही है। यहाँ पे हमने इसके लिए नाम लिख दिया हॉरिजॉन्टल सिमिट्री, बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिट्री, यानी कि इनमें दोनों है, हॉरिजॉन्टल सिमिट्री भी है, वर्टिकल सिमिट्री भी है। सेकंड क्वेश्चन था कि रोटेशनल सिमिट्री कितने नंबरों में है, तो हम देख रहे हैं कि जो रोटेशनल सिमिट्री है वो है हमारे 180 में। अगर आप 1 को कैसे भी घुमाओ, इधर घुमाओ इधर घुमाओ इधर घुमाओ, दोनों में सेम ही लगता है। ऐसे ही 8 को चाहे इधर घुमाओ, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आप देख रहे हो सब में सेम ही है। ऐसे ही 0 को ऐसे लिखो सेम है। लेकिन 3 नहीं है, 3 को ऐसे लिखोगे फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, तो ये सेम नहीं आ रहे ना, तो 3 ही सेम है। रोटेशनल सिमिट्री कितने में है, 1 8 और 0 में। क्लियर है। थर्ड है डिजिट विद बोथ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन सिमिट्री, कौन से ऐसे नंबर है जिनमें दोनों है, तो 1 8 और 0 में दोनों सिमिट्री है, रोटेशनल सिमिट्री भी है, रिफ्लेक्शन सिमिट्री भी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है नाउ लेट अस लुक एट द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको 2 नंबर दिए, एक तो लिखा है 11 और एक लिखा है 1001। तो इसमें आपको बताना है डू दीज हैव रोटेशनल सिमिट्री, रिफ्लेक्शन सिमिट्री, बोथ सिमिट्रीज। तो इन दोनों नंबरों में क्या रिफ्लेक्शन सिमिट्री है या रोटेशनल सिमिट्री है, दोनों है, ये बताना है आपको। तो हम देखते हैं, तो 11 और 1001 में बोथ रोटेशनल एंड रिफ्लेक्शन सिमिट्री, तो यहाँ पे सी वाला आंसर हो जाएगा कि इसमें रिफ्लेक्शन सिमिट्री भी है और रोटेशनल सिमिट्री भी है। कैसे, जैसे अगर आप यहाँ पे 11 के पास यहाँ पे मिरर रखते हैं नीचे, तो यहाँ पे सेम ही नंबर बनेगा। ऐसे ही इस नंबर के नीचे हम मिरर रखेंगे तो यहाँ पे भी 1001 बनेगा, है ना। ऐसे ही 1 को अगर आप रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, 1 ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, सेम ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही इस नंबर को घुमाएंगे, इसलिए इसमें रोटेशन और रिफ्लेक्शन दोनों सिमिट्री आपको मिलेगी। क्लियर है। नेक्स्ट है गिव एग्जांपल ऑफ 2 3 4 डिजिट्स नंबर विच हैव रोटेशनल सिमिट्री, रिफ्लेक्शन सिमिट्री और बोथ। आपको नंबर कुछ एग्जांपल्स देनी है 2 डिजिट नंबर्स के, 3 डिजिट नंबर के और 4 डिजिट नंबर्स के, जिनमें रोटेशनल सिमिट्री भी होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन सिमिट्री भी होनी चाहिए और बोथ, यानी कि दोनों सिमिट्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा है नंबर्स विद रिफ्लेक्शन सिमिट्री, जैसे 2 डिजिट नंबर में हो जाएगा 1188, 3 डिजिट नंबर में हमारा हो जाएगा 181 3003 और 808, 4 डिजिट नंबर में हो जाएगा 1001 1331
8008। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं आप यही नंबर लिखेंगे, अब आपको खुद फाइंड आउट कर सकते हैं आप कौन से ऐसे नंबर है जिनमें रिफ्लेक्शन सिमिट्री होगी, वो नंबर से आप यहाँ लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सेम आपको यही लिखने हैं। सेकेंड देखो, नंबर्स विद रोटेशनल सिमिट्री, ऐसे नंबर्स जिनमें रोटेशनल सिमिट्री हो तो 2 डिजिट नंबर के हो जाएंगे 80, 8800। 3 डिजिट नंबर्स के हो जाएंगे 800, 808, 880, 800। 4 डिजिट नंबर्स के हो जाएंगे 8008, 4/8 और 0880। ठीक है, अब आपसे पूछा है दोनों जिसमें बोथ हो, यानी कि रिफ्लेक्शन सिमिट्री भी हो और रोटेशन सिमिट्री भी हो, तो ऐसे नंबर कौन से हैं? सबसे पहले 2 डिजिट के नंबर हो जाएंगे 88 और 00। 3 डिजिट के नंबर हो जाएंगे 808 और 888। 4 डिजिट के नंबर हो जाएंगे 8008, 4 टाइम्स 8 और 0880। ठीक है, तो ये है हमारे सबसे पहले रिफ्लेक्शन सिमिट्री, रोटेशन सिमिट्री और बोथ। ठीक है, अब आप नंबर्स अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन जिसमें रोटेशन सिमिट्री हो, रिफ्लेक्शन सिमिट्री हो। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, मेकिंग डिज़ाइंस। फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी का चैप्टर हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।